हेलो दोस्तों, रेहान का चैनल में आपका स्वागत है। रिमांड भाग 2 है ये। पिछले भाग 1 में हमने आपको अभिरक्षा गिरफ्तारी और जेआर न्यायिक रिमांड के बारे में बताया था। न्यायिक रिमांड में या तो आरोपी को जेल भेज दिया जाता है या जमानत में छोड़ दिया जाता है। न्यायिक रिमांड में कितने दिन के लिए एक बार में लिया जा सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब इस वीडियो में हम बताएंगे पुलिस रिमांड क्या होता है। पुलिस रिमांड का मतलब ये होता है जब भी पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश करती है और फिर पुलिस रिमांड लेती है। पुलिस रिमांड का मतलब ये होता है कि अभी पुलिस को अपनी कस्टडी में रखने की उसकी आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी अपराध से संबंधित पूछताछ पूरी नहीं हुई है। चूंकि नियम यह है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, इसलिए 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया गया है और न्यायालय की परमिशन से ही संबंधित आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके, इसलिए पुलिस रिमांड की जरूरत पड़ती है। एक दिन में बड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती हैं, बड़े बड़े केस रहते हैं, उनमें यह पता करना पड़ता है कि और कितने लोग शामिल हैं और किन किन व्यक्तियों का साथ है, किस प्रकार से अपराध को घटित किया गया है, सफेद पोश अपराधी कौन है। सफेद पोश अपराधी मतलब पर्दे के अंदर कौन है, बाहर कौन है। सफेद पोशी अपराधी कौन होते हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, पुलिस रिमांड जब भी पुलिस मांगती है तो न्यायालय को क्या करना पड़ेगा? पुलिस को लिखित में कारण बताना पड़ेगा, पीआर का कारण देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुलिस को पीआर का कारण बताना पड़ेगा कि हम इस कारण से पीआर चाहते हैं। उसके बाद जरूरी नहीं है कि पुलिस के इस पत्र से पुलिस ने जो रीजन दिया है उससे संबंधित मजिस्ट्रेट साहब या न्यायालय संतुष्ट हो जाए। अगर उनको लगता है न्यायालय को कि वाकई में अभी पूछताछ बाकी है या पुलिस ने जो रीजन दिया है वो जरूरी है या इस स्थिति में पीआर दिया जाना चाहिए, तो दे सकते हैं, वरना मना भी कर सकते हैं, जेआर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिन का रहता है, मतलब 15 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं मिलता है। दोस्तों, एक बार में आप सोचो 15 दिन तो नहीं मिल सकता है, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में ले सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ऐसी स्थिति में आप पुलिस रिमांड ले सकते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या अगर एक बार जेआर ले लिया है तो क्या दोबारा उस आरोपी का पीआर ले सकते हैं? बिल्कुल जरूर ले सकते हैं दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि पहली स्थिति में हम आरोपी को जेल पहुंचा देते हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे साक्ष्य आते हैं जिनसे संबंधित पूछताछ करनी आवश्यक रहती है। उस स्थिति में न्यायालय से निवेदन करके, न्यायालय में कारण बता करके, न्यायालय उन कारणों से संतुष्ट हो तो ऐसी स्थिति में पुनः रिमांड मिल सकता है। उस स्थिति में जेल से रिमांड पर मुलजिम को लिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस जब आरोपी को पहले जेआर में जेल भेज चुकी होती है, उस स्थिति में पुलिस न्यायालय से रिमांड की मांग करती है तो न्यायालय पूछताछ की अनुमति प्रदान कर देते हैं कि आप संबंधित जेल में जाकर के पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन आपको रिमांड नहीं दिया जाएगा। तो ये कंडीशन बनती है, ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायालय आपके कारण को मानती है कि नहीं मानती। अगर न्यायालय को लगता है कि आपने कारण जो दिया है वो सही है तो वो आपको पुलिस रिमांड दे सकती हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि आपको पुलिस रिमांड दें। और ये भी जरूरी नहीं कि जितने दिन का आप रिमांड मांगे उतने दिन का रिमांड आपको दें। आपने 8 दिन का मांगा तो न्यायालय चाहे तो 2 दिन का, 3 दिन का ही दे कि भाई आप 2-3 दिन में पूछताछ कंप्लीट करिए। हाँ, जब पुलिस को किसी आरोपी को लेकर के दूसरे स्थान में जाना होता है किसी माल को बरामद करने के लिए, मान के चलिए चोरी की गाड़ी है या गमन या धोखाधड़ी की गाड़ी है, एमपी में सामने वाले को अरेस्ट किया और लेने जाना है मुंबई, तो ऐसी स्थिति में 1 दिन तो आने जाने में लग जाएगा। तो फिर वहां से 5 दिन का रिमांड मांगती है तो न्यायालय चाहे दे भी सकती है, चाहे 4 दिन का भी दे सकती है, 3 दिन का भी दे सकती है, लेकिन न्यायालय रिमांड अवश्य देगी। दोस्तों, जैसे ही न्यायालय से पुलिस रिमांड दिया जाता है तो सबसे पहले क्या जरूरी रहता है? उस आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराना, और उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद थाने ले जाना, उसकी खाना आना की व्यवस्था, सारी चीजें करने की जिम्मेदारी पुलिस की रहती है। साथ ही साथ हर 48 घंटे में उस पुलिस रिमांड अवधि में संबंधित आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। और ध्यान रखें दोस्तों, जो भी पीआर अवधि मिली है उस पीआर अवधि के पूर्व ही न्यायालय में पेश करें। ऐसा नहीं कि बाद में आप पेश कर दें,
तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए आपको जो समय अवधि पीआर की दी गई है उस समय अवधि में ही आरोपी को न्यायालय में पेश करें। अब उसके बाद जब आप पीआर आपका कंप्लीट हुआ तो आप क्या लेंगे, जेआर, यानी कि जुडिशियल रिमांड, न्यायिक रिमांड। और न्यायिक रिमांड के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। न्यायिक रिमांड में या तो जेल भेज दिया जाएगा या फिर जमानत में छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। दोस्तों ट्रांजिट रिमांड ये एक ऐसा शब्द है जो लगता है कि यार ट्रांजिट है क्या, मतलब इसका मतलब ये होता है कि यात्रा में छूट के लिए जो रिमांड लिया जाता है। मतलब ये हुआ कि एमपी में अपराध कायम हुआ, आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब जाना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। तो जब भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में टीम गठित होती है और आरोपी की धरपकड़ के लिए जाती है, तो ऐसी स्थिति में आईजी साहब से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है। बिना परमिशन लिए आप दूसरे स्टेट में इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, परमिशन बहुत ज़रूरी है। परमिशन लेने के बाद आप उस थाना क्षेत्र या उस जगह जाएंगे जिस थाना क्षेत्र में आपको आरोपी की तलाश करनी है, गिरफ्तार करनी है। संबंधित प्रदेश की पुलिस की मदद लेंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही आप आरोपी को दूसरे स्टेट में गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 24 घंटे में अपनी न्यायालय में उपस्थित हो सकें, क्योंकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की जहां आपने आरोपी को गिरफ्तार किया है वहां की न्यायालय में आपको पेश करना है और वहां पर पेश करके आपको टीआर लेना है, ट्रांजिट रिमांड लेना है, यानी कि यात्रा से संबंधित रिमांड लेना है। संबंधित कोर्ट आपको टीआर स्वीकृत करेगी। टीआर स्वीकृत होने के बाद आपका ये काम नहीं है कि आप सीधे थाने लेकर के आए, नहीं, टीआर स्वीकृत हुआ है आपका, आपको फिर कोर्ट में जाकर के या तो पीआर लेना है या जेआर लेना है। टीआर स्वीकृत होने के बाद इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सीधे आकर के थाने में ले आए फिर 24 घंटे बाद पेश करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टीआर का मतलब ये होता है कि अगर मान के चलिए पंजाब में आज सुबह 10 बजे आपने किसी मुलजिम को अरेस्ट किया, तो जो यात्रा अवधि का समय रहता है उसको हटा करके 1 दिन 2 दिन जितना भी समय आप लगाए उस अवधि को हटा करके जो भी अवधि रहेगी वो 24 घंटे के अंदर संबंधित कोर्ट में आपको पेश करना है। संबंधित कोर्ट में आप पेश करेंगे और संबंधित कोर्ट से या तो आप पीआर लेंगे या जेआर लेंगे। पीआर लेना है तो आपको रीजन देना पड़ेगा और जेआर लेने पर या तो न्यायालय जेल भेज देगी या जमानत पर छोड़ देगी। तो दोस्तों ये तो हुआ ट्रांजिट रिमांड के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने जेआर के बारे में पढ़ा, इसमें हमने पुलिस रिमांड और ट्रांजिट रिमांड के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको दोस्तों गिरफ्तारी के संबंध में बताएंगे कि गिरफ्तारी के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।